माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी पेट पेरेंट्स का, पेट ब्रीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा बारिश में कैसे करें डॉगी की देखभाल, बने रहें हेल्दी। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, अतः मेरी इस वीडियोज़ में शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा यदि नए हैं तो बेल आइकन का बटन आप अवश्य दबाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में डॉगी के लिए कई तरह की परेशानियां लेकर आता है और कई बार नमी और मौसम में बदलाव से डॉगी में कई तरह के इन्फेक्शन लेजीनेस की समस्या बढ़ जाती है। कई बार नमी, गंदगी और मौसम में बदलाव के कारण डॉगी में पाचन संबंधी परेशानियां तथा स्किन इन्फेक्शन की समस्या भी का खतरा हमें देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो जाती है तो हमें उनकी काफ़ी देखभाल करने की आवश्यकता होती है और समय रहते यदि हम उनका उपचार करेंगे तो इन्फेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर जैसा कि आप जानते हैं, और बरसात के मौसम में भीगने से हमें बचाना चाहिए। डॉगी के भीग जाने पर उसे हमें अधिक समय तक गीला नहीं रखना चाहिए। उन्हें साफ़ सुथरा रखें, तुरंत पोंछें, सूखा करें, जिससे कि किसी प्रकार इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी लगातार बारिश में घर के अंदर ही हमें कई प्रकार की एक्टिविटीज़, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हो सकती है, हमें उन्हें कराना चाहिए और हमें उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। ऐसी कोशिश हमारी होना चाहिए, क्योंकि बारिश में भीग जाने पर कई प्रकार के इन्फेक्शन या बीमारी फैलने का संभावना ज़्यादा होती है। अतः हमें ये कोशिश करें कि हमें उन्हें घर पर ही रखें। पाचन समस्या होने पर पानी हमें उन्हें उबाल कर देना चाहिए, या हमें ऐसा पानी देना चाहिए जो कि इन्फेक्शन से दूर हो, किसी प्रकार उन्हें इन्फेक्शन ना हो, और पानी हमारे पास साफ़ सुथरा 24 आवर्स हमें उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसी हमारी व्यवस्था हो। इसके अलावा हमें उन्हें संतुलित भोजन दें। संतुलित भोजन के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उन्हें ऐसा संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें कि मुख्य रूप से विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट एक संतुलित मात्रा में हो और वे उन्हें अच्छे से पचा सकें, डाइजेस्टेबल हो, तथा उन्हें स्वास्थ्य के लिए भी वो काफ़ी उपयुक्त होना चाहिए। इसी प्रकार हमें उन्हें एंटी टिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। शैम्पू का एंटी टिक शैम्पूस अवेलेबल रहते हैं, उन्हें हमें जब भी नहलाएं हमें उनका उपयोग करना चाहिए और उसी से ही हमें उन्हें नहलाना चाहिए। इसके अलावा हमें जब भी सुलाना है या उन्हें कंफर्ट देना है तो उनके बिस्तर को साफ़ सुथरा रखें, उसमें किसी प्रकार का नमी ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तथा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें वैक्सीनेशन हम समय पर कराएं। इसका हमें विशेष ध्यान रखें कि उस समय वैक्सीनेशन एंड डिवर्मिंग इस मौसम में किया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसी बीमारियां ऐसी मौसम में ही होती है और इसका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ बिजली से भी जो कड़कती है बरसात के मौसम में, और कई डॉग ऐसे होते हैं जो कि इसको सहन नहीं कर पाते, घबराते हैं और उनसे काफ़ी भयभीत भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति दिख रहा है ऐसा, तो हमें उनसे बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाकर उन्हें सुलाना चाहिए और रखें से। और विशेषकर हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ग्रूमिंग हमें नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ उनके पैरों के जो नाखून अक्सर इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो हमें उन्हें समय पर ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनमें किसी प्रकार का नमी या इन्फेक्शन ना हो। कानों की सफाई भी हमें नियमित करना चाहिए।
क्योंकि पानी के भर जाने से या नमी लग जाने से कई प्रकार के इन्फेक्शन कानों में हो जाते हैं, जो कि डॉगी के लिए अत्यंत ही खतरनाक और हानिप्रद भी हो सकते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से जांच करते रहें और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की त्वचा संबंधी रोग होने पर हमें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इसका निदान करना चाहिए। इसके अलावा भी हमें डॉगी के यदि ऐसा आवश्यक हो कि हमें कहीं बाहर ले जाना है तो हमें उन्हें रेनकोट या शूज़ पहना कर ही हमें ले जाएं, जिससे कि कम से कम वो भीग सके तथा हमें कभी ऐसा हो तो हमें बचाने के लिए हमें बारिश में खेलने से उन्हें रोकना चाहिए। ये ऐसे समय ले जाना चाहिए जबकि बारिश न हो रही हो तथा डॉगी को भोजन कराना एक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डॉगी को भोजन देने से केतु और साथ ही साथ शनि ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसलिए भोजन हमें इन्हें अवश्य देते रहना चाहिए, चाहे हमारा स्ट्रीट डॉग हो चाहे पेट डॉग हो। पेट को तो हम दे ही रहे हैं, किंतु स्ट्रीट डॉग भी यदि हमें ऐसे मिल रहे हैं और इस पर स्थिति बन रही है तो उन्हें भी हमें उसी प्रकार ट्रीट करना चाहिए और उन्हें भी भोजन देना चाहिए। दूसरी बात, डॉगी का ये देखा जाता है कि जब एक डॉगी दूसरे डॉगी से मिलता है तो वो एक दूसरे को पहचान लेता है, आत्मसात कर लेता है और उससे मिल जाता है। यह प्रक्रिया मात्र 3 सेकंड में संभव हो जाती है। ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है और वो एक दूसरे को अभिवादन करने लगते हैं तो हमें उन्हें अभिवादन करना देना चाहिए और ऐसा करने से वे काफ़ी अच्छे महसूस करते हैं और अपने आप को भी गर्व करते हैं। अच्छा, ये हमें छूट उन्हें देना चाहिए। नए डॉगी को यात्रा के समय कुछ परेशानियां हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि यदि नया किसी डॉगी को जब हम घर में लाते हैं तो ट्रैवलिंग में उसे 3 दिन का समय सेटअप में लग जाता है। साथ ही साथ इसके इंटरैक्ट करने में भी हमें 3 सप्ताह का समय लगता है। परिवार से इंटरैक्ट होने में 3 सप्ताह का समय लगता है और तथा घर पर अच्छा महसूस करने में उसे 3 माह का समय लग जाता है। ऐसा रिसर्च से ये ज्ञात हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डॉग आते से ही हमसे मिल जाए, घुल मिल जाए, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे वो अपने आप को आपके साथ हैबिचुएट हो जाते हैं और आपके साथ घुल मिल जाते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से, परिवार से काफ़ी ये इंटरैक्ट रखते हैं और इस प्रकार अच्छा महसूस करते हैं। यह ऐसा यदि हम करते हैं तो इन मौसमों में हम डॉगी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। धन्यवाद।